बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं इंडियन हैदराबादी सूप लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों के पट्ठों में खिंचाव या दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है वो लोग इसे बनाकर पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल देसी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है, मैंने हाफ़ केजी, और इसमें 2-3 नली भी डाली हैं। हड्डी और गोश्त के साथ ये सूप बनता है। प्याज मैंने लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का। अदरक लहसुन लिया है मैंने 1-1 टेबल स्पून, और इसके बाद मैंने होल गरम मसाला लिया है, तेज़ पत्ते, 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 अदद छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और 2-3 टुकड़े मैंने इसके दालचीनी के लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया है हल्दी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, देसी घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो दूसरा घी और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम मैंने लिए हैं 15 अदद, हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। उसके बाद मैंने दूध लिया है 1 कप। बादाम को भिगोकर रख दिया था, उसके छिलके उतार लिए हैं। और रोस्टेड काजू भी मैंने 15-16 अदद लिए हैं। दूध में काजू और बादाम डालकर मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, इन्हें बारीक पीस लिया है। इसके बाद कुकर लिया है और उसमें 2 चमचे मैंने देसी घी के डाले हैं, 2 टेबल स्पून। अब इसमें प्याज डाल दूंगी, 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, कलर चेंज होने तक पकाना है। अब इसमें होल गरम मसाला सारा डाल देंगे, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह, और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। और इसके बाद अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल दिया है मैंने, इसे भी कुछ देर पकाएंगे। और अब मैं इसमें मटन डाल रही हूँ, बकरे का गोश्त, इसे भी इतनी देर पकाएंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी और 3 अदद हरी मिर्चें डालूँगी, और फिर इसमें 2 गिलास पानी डालकर कुकर बंद कर दूँगी। 15 मिनट 20 मिनट तक तैयार हो जाएगा ये। गोश्त गल चुका है और अब मैंने गोश्त को कढ़ाई में निकाल लिया है। अब मैं इसमें दूध में जो मैंने बादाम और काजू पेस्ट बनाई थी वो डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। माशाल्लाह हमारा मर्ग तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सूप तैयार हुआ है। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और डिश आउट कर लिया है। हड्डियों की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा कारआमद है, बहुत मुफीद साबित होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बच्चे हैं, उन्हें हड्डियों की कोई भी तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर उनके लिए बनाइएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।